कहानी की शुरुआत दूर दूर तक फैले वीरान जंगल से होती है, जहाँ के अभी एक कपल रिक और होली अकेले ही इतनी दूर माउंटेन क्लाइंबिंग करने आए थे। अब रिक पहले ऊपर पहुँच गया। उसने देखा कि यहाँ जंगल में दूर दूर तक उनके अलावा और कोई नहीं था, तो वो जल्दी से होली को भी ऊपर आने को कहता है, क्योंकि यहाँ से वे दोनों मिलकर इस जंगल का बहुत सुंदर नजारा देख सकेंगे। लेकिन इसी बीच होली का पैर फिसल गया और वो डिसबैलेंस होने लगी। तो वो अब ऊपर मौजूद अपने पति रिक को आवाज देकर उसकी मदद करने को कहती है कि वो उसकी रस्सी पकड़कर ऊपर खींच ले। सरप्राइजिंगली ऊपर से रिक की कोई आवाज नहीं आई। तभी होली के ऊपर कुछ खून की बूंदें गिरने लगती हैं। वो समझने की कोशिश कर ही रही थी कि ये क्या हुआ कि तभी किसी ने ऊपर से रिक को सीधा उठाकर नीचे ही फेंक दिया। होली तो इसे शौक में चली गई कि तभी कोई अब उसकी भी रस्सी को पकड़कर ऊपर खींचने लगता है। होली को पता था कि ऊपर जो कोई भी है वो बहुत खतरनाक होगा। उसने उसके पति को भी मार डाला, तो वो अब जल्दी से अपनी रस्सी काटने लगती है और वो डर के मारे सीधा ऊपर से नीचे ही कूद गई। उसने देखा कि पास में उसका पति भी मरा पड़ा था। अब होली अपने पति को मरा हुआ देख बहुत शौक में थी, लेकिन अभी तो उसके पीछे वो किलर भी आ रहा है, तो वो जल्दी से दूर भागने लगी। वो अब जंगल से बाहर निकलने के लिए अपनी गाड़ी तक पहुंचने ही वाली थी कि उसका पैर एक कंटीले वायर में उलझ गया, जिसे कि जानबूझकर किसी ने ट्रैप बिछा रखा था। और तभी पीछे से कोई उसे जंगल में वापस खींच ले गया। अब उन दोनों के साथ ये सब किसने किया? यहाँ से बहुत सारी न्यूज रिपोर्ट्स दिखाई जाने लगती हैं। ऐसे इसी जंगली एरिया में ऐसी और भी बहुत सी घटनाएं हो चुकी थी। कई सारी फैमिलीज जो कि इसी जंगल में घूमने आए या फिर इसके आसपास से भी गुजर रहे थे, वे अचानक से मिसिंग हो जाते, जिसके बाद पुलिस समेत किसी को पता नहीं चलता कि उनके साथ क्या हुआ और वे कहां मिसिंग हो गए। अब ऐसे ही एक लड़का क्रिस इसी जंगल के पास से गुजरते हुए दूसरे शहर में जा रहा था, क्योंकि उसका उस दूसरे शहर में जॉब इंटरव्यू है। इसलिए जब उसे आगे जाकर मेन हाईवे पर ट्रैफिक जैम लगा हुआ मिला, तो क्रिस को बहुत गुस्सा आता है कि कहीं वो अपने इंटरव्यू के लिए लेट न हो जाए। उसे इस जॉब की बहुत जरूरत थी, तो अब वो ट्रैफिक में गाड़ी से उतरकर एक ट्रक ड्राइवर से पूछने लगा कि ये जैम क्यों लगा है। ड्राइवर ने बताया कि यहाँ से करीब 10 किलोमीटर आगे एक केमिकल से भरा हुआ ट्रक पलट गया। तो जब तक लैब के वर्कर्स उस केमिकल को कंटेन न कर लें, तब तक तो ये हाईवे बंद ही रहेगा, यानी कि आगे 10 किलोमीटर तक ये जाम लगा हुआ है। अब क्रिस समझ गया कि अगर वो हाईवे पर ही इंतजार करता रहेगा तो उसका जॉब इंटरव्यू ही निकल जाएगा। इसीलिए अब वो हाईवे से नीचे उतरने लगता है। उसने इसी बीच नोटिस भी किया कि अचानक से ही उसके फोन के सिग्नल्स आने बंद हो गए। क्रिस अब पास के टाउन से होकर आगे बढ़ने लगता है ताकि उसे बिना हाईवे पर चढ़े दूसरे शहर तक जाने का रास्ता मिल सके। लेकिन ये पूरा ही टाउन एकदम खाली पड़ा था। काफी देर घूमने के बाद उसे गैस स्टेशन दिखाई दिया, जिस पर कि उसका ओनर भी मौजूद था। अब क्रिस पहले यहाँ की फोन से उसी कंपनी में फोन करने की कोशिश करता है, ये बताने के लिए कि वो शायद से थोड़ा लेट हो जाएगा, लेकिन अब ये फोन भी डेड पड़ा था। फिर उसने उस स्टेशन के ओनर से पूछा कि क्या यहाँ से दूसरे शहर तक जाने का कोई लोकल रास्ता भी है। इसी बीच उसने मैप पर एक छोटा सा रास्ता देख लिया जो कि उस जंगल के बीचों बीच से होकर गुजरता है। क्रिस ने पूछा कि क्या ये रास्ता खुला है, और ओनर ने कहा कि यहाँ से आगे 2 रास्ते मिलेंगे, एक लंबा जंगल से बाहर वाला रास्ता, तो दूसरा जंगल के बीचों बीच से होने वाला शॉर्टकट रास्ता। क्रिस अब सब कुछ जानने के बाद अपनी गाड़ी से आगे बढ़ चला। जल्द ही उसके सामने 2 रोड्स आ गए। इनमें से उसे चुनना था कि वो कहाँ से जाएगा, जंगल के बाहर वाले लंबे रास्ते से या फिर जंगल के बीच से गुजरने वाले शॉर्टकट रास्ते से। और क्रिस ने यहाँ से शॉर्टकट वाले छोटे रास्ते को चुना, लेकिन उसे अंदाजा तक न था कि उसकी ये चॉइस, ये रॉन्ग टर्न कितना भयानक साबित होगा। वो थोड़ा आगे गया ही था कि तभी एक जानवर की बॉडी को देख उसका ध्यान भटक गया, जिससे कि उसकी गाड़ी की टक्कर सामने खड़ी एक दूसरी गाड़ी से हो जाती है। लकीली उस दूसरी गाड़ी के लोग बाहर खड़े थे, तो वे जल्दी से भागकर क्रिस के पास आए कि कहीं उसे ज्यादा चोट न आई हो। लकीली क्रिस सेफ था। अब कुछ देर शांत होने के बाद उसने सबसे माफी मांगी कि कैसे उसने चलते हुए अपना ध्यान खो दिया था। वहीं वो उनकी गाड़ी में हुए नुकसान के पैसे भी उन्हें पे कर देगा। अब इस दूसरी बड़ी गाड़ी में 5 कॉलेज स्टूडेंट्स घूमने जा रहे थे। वे भी पीछे जैम से बचने के लिए इस शॉर्टकट रास्ते से निकल आए, लेकिन उन्होंने बताया कि किसी ने जानबूझकर रोड पर एक कंटीली वायर रख दी थी, जिससे कि उनका टायर ही फट गया। इसलिए ही वे यहाँ बीच सड़क पर रुके हुए
थे। अब वे पांचों कहने लगे कि वे मदद के लिए पिछले वाले आखिरी गैस स्टेशन पर जाएंगे और वहां से कॉल करेंगे ताकि वे किसी मैकेनिक को मदद के लिए बुला सकें। लेकिन क्रिस ने बताया कि वो फोन भी बंद पड़ा है, उसने आते हुए उसे चेक भी किया था। सो यहाँ से तय किया गया कि क्रिस और वे पांचों मेंबर्स मिलकर दो ग्रुप्स में बट जाएंगे ताकि वे एक साथ मिलकर इस जंगल से निकल सके। दो मेंबर्स इवान और उसकी गर्लफ्रेंड फ्रांसिस यहीं गाड़ी के पास रुक गए, जबकि क्रिस के साथ बाकी के तीन मेंबर्स स्कॉट, जेसी और कैरी वे सब अपनी गाड़ियों के लिए एक मैकेनिक ढूंढने निकल पड़े। वे रास्ते में रोड से आगे जाते हुए देखते भी हैं कि यहाँ तो बहुत सारी गाड़ियों के पार्ट्स को जलाया जा रहा था। सो उन्हें लगा कि कोई कार मैकेनिक आसपास ही होगा और वे आगे बढ़ने लगे। तो वहीं इवान और फ्रांसिस जो कि पीछे गाड़ी में अकेले रह गए थे, उन्हें अब कुछ ही देर बाद आसपास के पेड़ों से आवाजें आने लगी। अब इवान फ्रांसिस को कार में रहने का कहकर अकेला पेड़ों में उसी आवाज का पीछा करते हुए चला गया। लेकिन कुछ देर बाद जब वो वापस नहीं लौटा तो फ्रांसिस उसे देखने खुद जाने लगती है। उसे कुछ ही दूर इवान का एक जूता पड़ा हुआ मिला, जिससे कि वो डरते हुए और आगे बढ़ने लगी। सरप्राइजिंगली उसे इस बार इवान का एक कान कटा हुआ मिला। अब ये देखकर तो फ्रांसिस बुरी तरह से डर गई कि तभी पीछे से कोई उसे भी वायर से लपेटकर मार ही देता है। तो वही इन सब से बेखबर बाकी के चार मेंबर्स मदद के लिए रोड से होते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ दूर आगे चलने पर वो पक्का रोड भी खत्म हो गया, लेकिन उन्हें फाइनली एक अकेला घर दिखाई दे जाता है। सो वे ये सोचकर कि यहाँ कोई न कोई उन्हें मदद के लिए मिल ही जाएगा, वे उस घर के अंदर जाने लगे। हालांकि क्रिस को रास्ते में अजीब भी लगा कि इस घर के आसपास बहुत सारी अबेंडन हो चुकी गाड़ियां पड़ी थी। वहीं अब दरवाजे पर नॉक करने पर कोई आवाज नहीं आती। सो दरवाजा खोला होने पर वे अंदर घुस गए। यहाँ घर के अंदर के हालात तो और ज्यादा खराब थे। जहाँ डाइनिंग टेबल की प्लेट्स में अजीब सा खाने का कुछ था, वहीं सब कुछ इतना गंदा होने से ग्रुप को घिन भी आती है कि ऐसे बुरे हालातों में कोई भला कैसे रह सकता है। वहीं पास में ही बहुत सारी गाड़ियों की चाबियां और चश्मे पड़े थे। तभी जैसी ने देखा कि यहाँ पास में ही सेम वैसी ही कंटीली वायर्स पड़ी हैं, जिससे कि उनका टायर फाड़ा गया था। तो वहीं ठीक इसी वक्त क्रिस ने भी पास का फ्रिज खोला, जिसके की अंदर शॉकिंगली कई सारे बर्तनों में इंसानी शरीर के ऑर्गन्स रखे हुए थे। और यहाँ से सभी समझ गए कि ये जगह बहुत खतरनाक है। सो अब सभी जल्दी से इस घर से निकलने लगते हैं कि तभी उन्होंने दरवाजे पर आकर देखा कि बाहर यहाँ रहने वाले लोगों की गाड़ियां आ रही हैं। चारों अब जल्दी से घर के पीछे भागने लगते हैं, लेकिन यहाँ पीछे वाला दरवाजा तो जैम्ड पड़ा था, तो वे आसपास ही छुपने लगे। वहीं वे तीन आदमी अब फ्रांसिस की बॉडी को नीचे फेंक देते हैं, जिसे कि वे अभी मार कर लाए थे। अब क्रिस और जैसी जो कि टेबल के नीचे छुपे थे, वे अपनी दोस्त की बॉडी को ऐसे देख बहुत डर गए। उन्होंने नजरें चुरा कर देखा कि ये लोग दिखने में बहुत अजीब हैं। ये यहाँ जंगल में रहकर नरभक्षी बन गए। ये तीनों कैनिबल्स इंसानों को ही मारकर खाने लगे। यानी कि कहानी के शुरू में जो कपल मारे गए थे, उन्हें इन तीनों ने ही मारा था। ये तीनों कैनिबल्स यहाँ आने वाले लोगों को मारकर खा जाते और उनकी गाड़ियों को जला देते। इसलिए ही चारों को कुछ देर पहले हर तरफ खाली अबेंडन गाड़ियां मिल रही थी। वे सारे लोगों के गायब होने की खबरें इन्हीं की वजह से थी। वे तीनों कैनिबल्स अब टेबल पर फ्रांसिस की बॉडी को रखकर काटने लगते हैं, जिसे कि देख चारों ही टीनेजर्स जो कि अलग अलग जगहों पर छुपे हुए थे, वे डरते हुए कोशिश करने लगे कि उनसे कोई आवाज न हो जाए और वे कैनिबल्स उन्हें नोटिस न कर लें। अब कुछ देर बाद जब वे कैनिबल्स फ्रांसिस की बॉडी के कुछ पार्ट्स को खाकर सो गए, तो चारों टीनेजर्स अब बिना आवाज किए चुपचाप बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन जब वे मेन दरवाजे से बाहर निकल ही रहे थे कि उनमें से एक कैनिबल की आंख खुल गई और उसने उन्हें देख ही लिया। चारों अब उस घर से निकल जंगल की ओर भागने लगे, जबकि पीछे से वे तीनों कैनिबल्स अपनी गाड़ी लेकर उन सभी का शिकार करने के लिए निकल पड़े। वे तो अब उनके लिए खाना बन चुके हैं। सो क्रिस अब प्लान बनाकर जानबूझकर चिल्लाते हुए इन तीनों को अपने पीछे लगाने लगता है, ताकि बाकी के तीन लोग यहाँ से कोई गाड़ी चुरा कर स्टार्ट कर निकल सकें। जिस बीच उन कैनिबल्स ने एक गोली क्रिस के पैर में मार दी। सो कहीं क्रिस पकड़ा न जाए, इसलिए स्कॉट भी आवाज कर उन तीनों को दूसरी दिशा में ले जाने लगता है। लेकिन उन तीनों ने एक एरो को दागकर उसे ही जान से मार डाला। जबकि दूर से दोनों लड़कियां अब रोते हुए घायल क्रिस को साथ लेकर उन्हें कैनिबल्स की गाड़ी को लेकर जंगल से निकलने लगते हैं। लेकिन उनकी बुरी किस्मत कि उनके थोड़ी आगे चलते ही वो गाड़ी कीचड़ में फंस गई, जबकि सामने एक पेड़ भी गिरा पड़ा था। सो तीनों अब गाड़ी से उतरकर पैदल ही आगे भागने लगते हैं। वे आने वाले कई घंटों तक इसी विशाल और वीरान जंगल से चलते हुए जा रहे थे। जल्द ही धीरे धीरे शाम होते हुए अंधेरा होने का समय आ गया, मगर उनमें से किसी को नहीं पता कि वे अभी जंगल में कहाँ मौजूद हैं और कहाँ से बाहर निकलेंगे। कि यहाँ पास में ही एक पुराना लकड़ी से बना वॉच टावर मौजूद था। तो तीनों खुशी से उसी टावर में ऊपर चढ़ने लगे।
उनकी बुरी किस्मत की वॉच टावर भी खाली पड़ा था, लेकिन उन्हें यहाँ एक फर्स्ट एड किट मिल गई, जिससे कि जैसी जल्दी से अब क्रिस के घायल पैर को ट्रीट करने लगती है और उसे टेम्परेरी तौर पर बांध देती है, जिससे कि वो कम से कम चल तो सकेगा। तो वहीं कार्ली को अब तक एक पुराना रेडियो मिल गया, तो वे जल्दी से उसे चलाकर हेल्प के लिए मैसेज भेजने लगती हैं। वहीं क्रिस ने ध्यान भी दिया कि नीचे पेड़ों के पास से उन्हें कोई आवाज सुनाई दी है। उसने देखा कि वे तीनों कैनिबल्स आग जलाकर ऊपर ही चढ़ रहे थे। तो क्रिस के कहने पर उन दोनों ने जल्दी से इस वॉच टावर के एंट्रेंस पर सामान रख दिया और उसे ब्लॉक कर दिया, जिससे कि उन्हें लगा कि वे वापस से नीचे चले गए होंगे। तभी कैरी रेडियो पर अपनी लोकेशन भेजने लगी ताकि कोई तो उनकी मदद के लिए आ जाए, लेकिन तभी बाहर से कैनिबल्स ने उस रेडियो की वायर ही काट दी और पूरे वॉच टावर में आग लगा दी। अब तीनों को कुछ समझ नहीं आता कि वे बाहर कैसे निकलेंगे, वे अभी बहुत ऊंचाई पर मौजूद हैं। अब कैरी जल्दी से एक बॉक्स को फेंक खिड़की को तोड़ती है, जहाँ क्रिस ने नोटिस किया कि उनके थोड़ा ही नीचे एक बहुत बड़ा पेड़ है। तो उन्हें अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से कूदकर उसी पेड़ की टहनियों पर लटकना होगा। अभी तो उनके पास बचने का और कोई ऑप्शन नहीं। तीनों अब एक एक कर उसी पेड़ पर कूद गए। वही उन्हें उन कैनिबल्स ने नोटिस भी कर लिया था, तो वे भी नीचे से उसी पेड़ पर चढ़ने लगते हैं ताकि जल्दी से एक एक कर उन सभी को पकड़ सकें। वहीं क्रिस के साथ दोनों लड़कियां अब पेड़ों के ऊपर से होते हुए आगे जाने लगे, लेकिन इसी बीच एक कैनिबल ने कैरी को पकड़ ही लिया और वो अपनी कुल्हाड़ी से उसे वहीं जान से मार देता है। तो वहीं क्रिस और जैसी अब किसी तरह से बचकर पेड़ से नीचे उतर आए और वे एक झरने के पीछे जाकर छुप गए, जहाँ की वे कैनिबल्स उन्हें ढूंढ न सके। उन 6 मेंबर्स में से अब वे सिर्फ 2 ही जिंदा बचे थे और वे पूरी ही रात इसी झरने के उन 6 मेंबर्स में से अब वे सिर्फ 2 ही जिंदा बचे थे और वे पूरी ही रात इसी झरने के नीचे बिताते हैं। अब सुबह होने पर उन्हें बाहर निकलना पड़ा, क्योंकि ऐसे तो वे छुपे हुए भूखे ही मर जाएंगे। वे अब रोशनी होने पर रास्ता ढूंढने के लिए बाहर निकल आए। लकीली उन्हें रोड दिखाई देता है, जिस बीच उन्हें पुलिस की गाड़ी भी दिखी और उन्हें याद आया कि कल रात उन्होंने अपनी हेल्प के लिए रेडियो से सिग्नल भेजा था, यानी कि वो मैसेज पुलिस को मिल ही गया और वो अभी उनकी मदद के लिए आ गए हैं। सो क्रिस अब जैसी को यहीं छुपे रहने का कहकर खुद अकेला पुलिस की गाड़ी की ओर भागने लगा, लेकिन जब वो पुलिस वाला उसे देखने बाहर निकला ही था कि उसे भी एक एरो आकर लगा और वो भी वहीं मारा गया। जबकि क्रिस जल्दी से उस कैनिबल से बचने के लिए गाड़ी के नीचे से होते हुए छिप गया और वो कैनिबल गाड़ी को अपने साथ ले जाता है। दूसरी ओर उसी घर में दूसरा कैनिबल जिसने की जैसी को पहले ही पकड़ लिया था, अब वो उसे खाने के लिए जिंदा ही पकाने लगता है कि तभी बाहर से उसे एक गाड़ी के आने की आवाज आई। वो दरवाजे पर देखने गया तो वो गाड़ी सीधा दरवाजे को तोड़ते हुए उसके अंदर घुस गई। दरअसल ये क्रिस ही था जो कि पुलिस की गाड़ी के पीछे छुपकर यहाँ तक आ गया और वो अब पूरे प्लान के साथ जैसी को बचाने आया है। वो अब जल्दी से अपने बनाए पेट्रोल बम से उन तीनों ही कैनिबल्स को आग लगा देता है, जहाँ आखिर में उसने एक लोहे के हथियार को अपने सामने वाले कैनिबल में घुसा दिया और वो जल्दी से जैसी को फ्री करने लगा। लेकिन तभी एक दूसरा कैनिबल आ गया। लकीली इस बार जैसी ने एक एरो उठाकर उसके सिर में मार दिया और दोनों फाइनली सेफली बाहर निकल आए। लेकिन क्रिस ऐसे नहीं जा सकता। उसने ध्यान दिया कि यहाँ बाहर गाड़ियों में ऑयल के टैंकर्स रखे हुए हैं, तो वो अब जाने से पहले उस पूरे घर पर ऑयल डाल उसमें आग लगा देता है, जिससे कि इस बड़े ब्लास्ट से इसके अंदर बेहोश पड़े तीनों कैनिबल्स जलकर खाक हो जाएं। क्रिस और जैसी आखिर में उन्हीं लोगों का ट्रक लेकर वापिस से पिछले वाले टाउन में पहुंच गए, जहां पर उस गैस स्टेशन का ओनर उन दोनों को जिंदा देख जल्दी से अपना गेट बंद करने लगता है। यानी कि उसे पहले से पता था कि जो कोई भी जंगल में जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता, लेकिन ये दोनों वापस लौट आए, यानी कि दोनों ने उन सभी कैनिबल्स को मार दिया होगा। वहीं आखिर में क्रिस उस मैप को फाड़ने लगता है ताकि फिर कोई गलती से उस जंगल की ओर रॉन्ग टर्न लेने की गलती ना करे। वो खुद तो जैसी के साथ किसी तरह से सेफ बच गया, मगर उनके बाकी के 4 साथी मारे गए और दोनों अब ट्रक लेकर आखिर में शहर की ओर जाने लगते हैं, जिसके साथ रॉन्ग टर्न सीरीज की ये पहली मूवी